केरल के मुन्नार में पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने सोनिया गांधी के नाम से एक उम्मीदवार मैदान में उतारा है। दिलचस्प बात यह है कि इनका भी कांग्रेस से कनेक्शन रहा है और यही से शुरू होता है लोगों का कंफ्यूजन। नाम सुनते ही मन में वही सोनिया गांधी का चेहरा उभर आता है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। यह सोनिया गांधी नल्लथन्नी कल्लार की रहने वाली 34 वर्षीय महिला है, जो इस बार पहली बार चुनावी मैदान में कदम रख रही हैं। सुनकर हंसी भी आएगी और बात अजीब भी लगेगी, लेकिन यह सच है कि बीजेपी की यह सोनिया गांधी भी कभी कांग्रेस से जुड़ी पृष्ठभूमि रखती हैं। उनका जन्म कांग्रेस नेता स्वर्गीय दूरेराज के घर हुआ था, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से प्रेरित होकर रखा। इडुक्की की पहाड़ियों में यह नाम लंबे समय तक चर्चा का केंद्र रहा, लेकिन राजनीतिक रास्ते आगे चलकर बिल्कुल बदल गए। सोनिया की शादी ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उनके पति सुभाष बीजेपी के पंचायत महासचिव हैं और पहले भी उपचुनाव लड़ चुके हैं। समय के साथ सोनिया भी बीजेपी के संगठन से जुड़ती चली गई। एक ऐसा नाम जो कभी कांग्रेस का प्रतीक माना जाता था, आज उसी नाम के साथ एक उम्मीदवार बीजेपी के बैनर तले मैदान में उतरी है। इससे स्थानीय राजनीति में उत्सुकता, हल्की मुस्कान और थोड़ी हैरानी, तीनों भाव एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब जब सोनिया गांधी अपनी पहली बड़ी चुनावी जंग लड़ने जा रही हैं, तो मुन्नार की फिजा में चुनावी हलचल साफ साफ महसूस हो रही है। उनके सामने कांग्रेस की मंजुला रमेश और माकपा की वलारमती हैं। इस मुकाबले की सबसे रोचक बात यह है कि कांग्रेस की ही एक वरिष्ठ नेता से प्रेरित नाम रखने वाली सोनिया गांधी आज उन्हीं के पार्टी के उम्मीदवार से सीधा मुकाबला कर रही हैं। 9 और 11 दिसंबर को केरल में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे। 13 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन मुन्नार का यह मुकाबला सिर्फ एक सीट का सवाल नहीं है। यह नाम की ताकत, पहचान और राजनीतिक बदलाव की गूंज से भरा हुआ है। सवाल ये है कि सोनिया गांधी का नाम बीजेपी के लिए वरदान साबित होगा या मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा करेगा, यह तो परिणाम बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस चुनाव ने मुन्नार को एक ऐसा दिलचस्प मोड़ दे दिया है जिसे लोग लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।